नमस्कार। क्या हाल चाल है? सब ठीक हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपनों और अपने इनको ख्याल रखो और जब टाइम मिले तो वीडियो देखो। आप तो एक ज़रूरी बात और करनी है। खबर तो आपको बाद में बताएंगे, पहले ज़रूरी बात करनी है। और ज़रूरी बात मैं प्रैक्टिकल अपने ऊपर वाली बात ही आपको बताऊंगा जो अपने संग जो गुजरी है। 4-5 महीना पहले हमारी मदर यानी कि मम्मी को स्वर्गवास है वो। तो वह के बाद में हमें बहुत बेचैनी हुई। 10-5 दिन बहुत दिक्कत हुई। 1 महीना बाद थोड़ी सी राहत मिली। 2 महीना बाद फिर थोड़ा सा और काम में कुछ जी लगो। 4 महीना बाद और थोड़ी सी राहत मिली। और हालांकि ये ऐसी क्षति है कि या कोई पूर्ति है ही ना सके, माँ दोबारा ना मिल सके, लेकिन कहीं ना कहीं शक्ति, कुदरत शक्ति दे भुलाने की नहीं है। हालांकि भूल तो बिल्कुल ना सके, लेकिन आदमी कहीं ना कहीं दूसरे कामन में कहीं ना कहीं अपने आप को व्यस्त कर ले तो थोड़ा सा गैप जो है वो भर जाए। तो ये बात बतानी जरूरी क्यों है? ये बात बतानी या नहीं जरूरी है कि हाँ 10 तारीख को जो बीएसपी की हार हुई है तो शुरू में दर्द ज़्यादा लगेगा, धीरे धीरे सहन करने की आदत बन जाएगी और वागे बाद में जब अपने अपने मुहिम में दोबारा सब लग जाएंगे तो फिर वो सब चीज़ पुरानी हो जाएगी। बताने को उद्देश्य ये हो। कछु 1-2 लोग ने जो अपने दर्शक हैं उन्होंने कछु डिमांड करी कि जी ये पैर राखो। मैंने तो जब मेरी मम्मी एक्सपायर हुई तो कि जब वह टाइम में ये पहरो तो अब बात समझ में आ गई होगी। यानी ये बताना ज़रूरी है, बेबाकी तो ही सब चीज़ बात होनी चाहिए। और हमारा तो शो को नाम ही देसी बेबाक है, बिल्कुल बेबाकी थे जो भी कछु होनो। और मैं कहाँ पैदा हुआ हूँ, आप कहाँ पैदा हुए हो, ये ना आपके हाथ में है ना मेरे हाथ में है। ये काहे के हाथ में ना है, ये तो कुदरत के हाथ में है। हाँ, हाथ में क्या है कि मेरे विचार क्या हैं, आपके विचार क्या हैं, आपके विचार क्या हैं, मेरे विचार क्या हैं, ये महत्वपूर्ण है। सोच महत्वपूर्ण है। चलो फिर आगे बढ़ें। बसपा सुप्रीमो फैसले ले रही हैं, कई सारे फैसले लिए। बसपा सुप्रीमो ने अब जो फैसले लिए और आगे आने वाले समय में और बड़े बड़े फैसले लेंगी, फैसले लेने पड़ेंगे। पार्टी को नुकसान हुआ है, वहाँ में सुधार की कहाँ कहाँ गुंजाइश है, क्या क्या बेहतर रह सके, वो पार्टी सुप्रीमो अपने हिसाब से करेंगी। और हर पार्टी करे और करना चाहिए, आत्म मंथन करना चाहिए, कहाँ कहाँ सुधार की गुंजाइश है वो करना चाहिए। कल हमने भी कई बिंदु पर बातचीत करी तो वहाँ में भी बात कछु समझ में आई होगी। हमारी समझ में जो आई वो हमने बताई, आप लोग भी कमेंट के माध्यम से बता रहे हो, बहुत अच्छी बात है। हम आपको हौसला बढ़ा रहे हैं, आप हमारा हौसला बढ़ा रहे हो। बढ़ाना पड़ेगा या अलग और कोई दूसरा चारों ना है। बहुत जल्दी इलेक्शन आने वाला हो, लंबा कोई समय ना है। और भारत देश में तो हर 5 महीना में इलेक्शन है कहीं ना कहीं। और बीएसपी ऐसी पार्टी है कि राष्ट्रीय पार्टी है, कहीं ना कहीं हर जगह वो कोई ना कोई प्रत्याशी हर जगह इलेक्शन लड़े और 1, 2, 4, 6, 10 प्रत्याशी वगैरह आने ही हैं, विधायक आने ही हैं, वो पक्की बात है। आज बुरो समय एक छट जागो, कोई दिक्कत ना है, कल को अच्छो समय आवेगो, निश्चित आवेगो। बुरे के बाद में अच्छो ही आवे, हमेशा बुरो ना रहे। अपने ऊपर भी देखो, कभी अगर काम धंधो बिल्कुल ना चल रहा होगो, लेकिन जब बिल्कुल ना चले तो आदमी ज़्यादा हाथ पैर मारे, ज़्यादा कोशिश करे, और जब ज़्यादा कोशिश करे तो वही में एक रास्ता निकले। ऐसे ही आज कछु नज़र नहीं आ रहा, लेकिन या तो एक रास्ता, नए रास्ता निकलेंगे, मेहनत करेंगे, सब आगे के रास्ता बनेंगे और कुदरत फिर जीत दिलवाएगी, बिल्कुल पक्की बात है। अब आ जाओ, बसपा सुप्रीमो ने क्या नया फैसला लियो है, वह की शुरुआत करेंगे। देसी देख, बिगर ब्रेक, पगै लाग लपेट। बिल्कुल
देसी अंदाज में। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मायावती की पार्टी बीएसपी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। यूपी चुनाव में बहुत करारी हार के बाद मायावती ने अब बड़े फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। शनिवार सवेरे उन्होंने ट्वीट कर ऐलान करो है कि बहुजन समाज पार्टी के सभी प्रवक्ता अब कोई भी डिबेट में शामिल नहीं होंगे। साथ ही उन्होंने मीडिया पर जातिवादी रवैये को आरोप लगाया है। मायावती ने अपने ट्वीट में लिखो है कि यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान मीडिया द्वारा अपने आकान के दिशा निर्देश में जो जातिवादी द्वेषपूर्ण और घृणित रवैया अपना के अम्बेडकरवादी बीएसपी मूवमेंट को नुकसान पहुंचाने को काम करोगे है वो काई ते भी छुपो नहीं है। यह हालात में पार्टी प्रवक्तान को भी नई जिम्मेदारी दी जाएगी। या लैया पार्टी के सभी प्रवक्ता श्री सुधींद्र भदौरिया, श्री धर्मवीर चौधरी, डॉक्टर एमएच खान, श्री फैजान खान और श्रीमती सीमा कुशवाहा टीवी डिबेट आदि में कार्यक्रमों में शामिल नहीं होंगे। याद पहले चुनाव परिणाम आने के बाद बसपा सुप्रीमो ने कही कि यूपी चुनाव परिणाम बसपा की उम्मीदों के विपरीत हैं। हमें या तो निराश नहीं होना है या के बजाय हमें या तो सीखना है, आत्मनिरीक्षण करना है और अपनी पार्टी आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहिए और सत्ता में वापस आना चाहिए। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में बीजेपी की भी अच्छी हिस्सेदारी नहीं। यही तरह आज कांग्रेस भी बीजेपी के समान दौर से गुजर रही है। यूपी चुनाव परिणाम हमारे लिए प्रयास जारी रखने के नैया एक सबक है। उन्होंने आरोप लगाया कि बसपा के खिलाफ नकारात्मक अभियान ने जनता को गुमराह करो है। दरअसल में क्या है, सत्तासीन जो पार्टी है बीजेपी, वो तो आपको मालूम ही है, यह मैं बताने की भी कोई ज़रूरत ना है कि वो अपना इलेक्शन बिल्कुल साम दाम दंड भेद के हिसाब से लड़े। कोई भी क्या भी चीज़ की जहाँ ज़रूरत है वहाँ को इस्तेमाल करें। वो लोग धन बल सब कुछ है उनके पास, पार्टी सत्ता में है, सब कुछ है उनके पास, कोई चीज़ की कोई कमी ना है कई चीज़ की। मीडिया, अब मीडिया अगर काम कर रही है तो मीडिया को पैसा चाहिए भाई। जो काम भी जो आप देख पा रहे हो वो सब पैसा तहर हो। आप अगर टीवी देख रहे हो तो वाकई यहाँ भी पैसा लग रहे हैं, लाइट फूक रही है, टीवी भी खरीदो है वाकू भी पैसा चाहिए, जो आपने प्लान ले रखो वाकू भी पैसा चाहिए, और जो प्रोग्राम आपको दिखा रहे हैं उन्हें भी पैसा चाहिए। उन्हें पैसा कहाँ से मिलेगा? चैनल को। चैनल पे दो ही पैसा आएंगे, या तो विज्ञापन को पैसा आवेगो या सरकार को फंड आवेगो। और जब कोई सरकार के नहीं काम कर रहे हैं तो सरकार दोनों हाथ अंते अपना। तो अब जब उन्हें दिन रात पैसा मिल लो तो क्या करेंगे? बोलना ही है। अगर ना बोलेंगे तो उनको पर्चा कट जाओ। जो छतरी पे चल रहे हैं छतरी बंद कर दी जाएगी तो दुकान उनकी बंद। तो वो करेंगे ही करेंगे, वो ना रुकें, अब वो तो करेंगे ही। अब और पार्टी क्या कर सके जो विपक्ष में भाई, और पार्टी अपने आप को मजबूत कर सके, सोशल मीडिया पे मजबूत कर सके, अच्छी तरह से मजबूत कर सकें, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग बड़ी छतरियाँ ना देख रहे हैं। सब लोग आज के युग में सोशल मीडिया को इस्तेमाल कर रहे हैं, सबके हाथ में फ़ोन है। अगर घर में जो कोई चाहे गरीब से गरीब है वहाँ के हाँ घर भी एक फ़ोन तो है ही है, और अगर एक घर में फ़ोन ना दोगे खानदान में तो एक फ़ोन है ही है। और अगर कोई काम की बात आवे तो बालक बच्चे सब बता दें कि भाई ऐसे ऐसे नया मसला चल रहा है, ऐसे ऐसे बात है, तो सबको पता पड़ जा। गांव हो, अच्छो खासो गांव हो चाहे कमज़ोर गांव हो, लेकिन एंड्रॉयड फ़ोन तो सब जगह, नेटवर्क सब जगह, लाइट सब जगह, तो पता पड़ जाए क्या है रो क्या ना है रो। और आप अब एक बार बताओ, बेरोजगारी पे इलेक्शन हुआ ना हुआ ना? बेरोजगारी कोई ख़त्म है गई ना हुई ना? महंगाई ख़त्म है गई ना हुई ना? डीजल पेट्रोल इतना ही महंगा हो, अब और बढ़ जाएंगे, तो इलेक्शन काहे पे हुआ? बताओ आप काहे पे हुआ? इलेक्शन सिर्फ काहे पे हुआ? 80-20 पे, 80-20 पे इलेक्शन हुआ, जोड़ तोड़ पे इलेक्शन हुआ। और जो 5 किलो नमक की थैली और तेल चामर जो आ रहे हैं ना हर महीना जो आ रहे कहाँ हैं, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। जाकू 2-4-5 किलो आटो नमक नून जो कछु भी है वो ताम झाम जो मिल लो का है, वहाँ ने भी बहुत बड़ो एक प्रभाव डालो है।
कि मैं जो आपको बता रहा हूँ वो बिल्कुल ग्राउंड की बात बता रहा हूँ। बहुत लोगों से मेरी बात हुई है, मैं कोई मतलब अधिकतर तो सब गांव के ही हैं, मैं भी गांव से संबंधित हूँ। वो अलग बात है कि हम अब शहर में हैं और शहर से काम कर रहे हैं, लेकिन हम मूल रूप से गांव के ही हैं। तो हमें मालूम है गांव में कि अगर 1000-2000 रुपया को राशन मिल लो या 500 रुपया को राशन मिल लो तो वो गांव के हिसाब से बाकी बहुत वैल्यू है। और जब मुँह खावे को तो आँख नेचुरली बात है कि आँख जो है वो लजावेगी। जब मुँह काय को खा ले ना तो आँख लजावे। अब यह बात को ऐसे भी समझ सकूँ कि अगर कई तफ्तीश में कोई दरोगा घर आवे और अगर वाने चाय पी लई और घर बैठ के नमकीन खा लई तो वो बहुत ज़्यादा केड़ो ना बोले, समझा के चलो जागो जी आ कर लो। और जाने आके आँख ही दिखाई बस और कोई बात ही ना करी, वो ज़्यादा केड़ो पर है। तो जब खा लोगे आप तो फिर तो गुण वाके गाने ही पड़ेंगे अपने आप ही, स्वाभाविक है। आप कहे कि चाय पी लो तो फिर बाकी बात सुननी पड़ेगी आपको। आप कहे पैसा मांगने जाओ, आपके पैसा चाहिए वापस, और आपने वाके यहाँ गए और वहाँ ने आपको अगर चाय पिला दी, पानी पिला दियो, तो फिर आप तगादो ना कर सको अपना ज़्यादा केड़ो। फिर तो आप यूँ कह सको जी करो, बहुत ज़रूरत है और बहुत दिन है गए, अब तो दो, अब जैसे भी है ये और वो है, ऐसी बात करोगे। लेकिन अगर चाय ना पी और ना बैठे तो खूब कैड़ी कैड़ी कह सको बाहर। अब बात को आप समझ गए होंगे। अगर बात को आप समझ गए हो तो फिर कमेंट करो, ठीक है। बात सारी सही लग रही हो तो समाज में को और भेजो, मन करे तो भेजो, लेकिन मन तो करना ही पड़ेगा, दूसरों को ही चारो ही ना, क्योंकि यहाँ और कोई तो उंगलियाँ पकड़ के आवेगो ना कि आ जाओ हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं। अपने आप ही अपनी मदद करनी पड़ेगी, ठीक है। नई वीडियो में फिर बहुत जल्दी आएंगे, जब तक कि नहीं है देसी देख बिगर ब्रेक बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।